हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं सिखाने वाला हूँ आधे अक्षर वाले वर्ड्स को इंग्लिश में आप कैसे बना सकते हैं। कंप्लीट मैं सिखाऊंगा और एक एक चीजें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, ताकि आपको मैं बढ़िया समझा सकूं। ठीक, सो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बट उससे पहले भाई एक रिक्वेस्ट है, एक कॉपी पेन के साथ जरूर बैठे। बिना कॉपी पेन के मजा नहीं आ पाएगा और प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, जिससे आपको समझ में आ नहीं पाएगा। ठीक भाई, आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो आप डेली आइए, 7:30 बजे आइए शाम को, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ऑलरेडी। आप भी करना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करवाइए। ओके, चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो अभ्यास। सभी वर्ड्स में आधा अक्षर वाला वर्ड्स है। ठीक, मतलब सभी आधा अक्षर वाले वर्ड्स है। इन सभी वर्ड्स को कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं फटाफट। देखो अभ्यास, पहले देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले अब हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर याज हो रहा है। कैसे बनेगा, अब मतलब यहाँ पर आ है तो आ बनेगा आपका ए से। यहाँ पर भा है, भा आपको भा की इंग्लिश लिखनी है। ठीक, कैसे लिखना है, बी एच आपका भा होता है। ठीक, बी एच आपका भा हो गया, अब हो गया। यहाँ पर यास, जस्ट इसके बाद आपको यास की इंग्लिश लिखना है, इसके बीच में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। अगर यहाँ पर ए आप लगा देंगे ना, तो यहाँ पर जो भा आधा उच्चारण हो रहा है ना, यहाँ पर अभ्यास हो रहा है ना, अभ्यास हो जाएगा। ठीक, आपको यहाँ पर ए नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर यास, आपको यहाँ पर जस्ट इसके बाद इसकी इंग्लिश कंप्लीट लिखनी पड़ेगी, यानी कि यास, या आपका बनेगा वाई से। उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, सा मतलब भाई यस लगा दो, अभ्यास हो गया। ठीक, अभी आगे बहुत सारे वर्ड्स पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको डिफरेंटली यार आ जाएगा। ठीक, चिंता मत करो। ठीक, यहाँ पर क्या है, अध्याय, आपका पहले अध हो रहा है फिर याय हो रहा है, तो अध आपका कैसे बनेगा, ए से आपका आ बनेगा, ध बनेगा आपका डी एच से, अध हो गया। यहाँ पर याय मतलब या बच्चों बनता है आपका यहाँ पर वाई से, आ की मात्रा बच्चों बनती है ए से, यहाँ पर आपका यह है तो यह बनेगा आपका वाई से, अध्याय हो गया। गुब्बारा, पहले समझिए, यहाँ पर गुब हो रहा है, यहाँ पर 12, तो जहां वर्ड्स आधा हो ना वहां से आप अलगा लीजिए, दो ऐसे खानों में बांट लीजिए, फिर आपको बहुत आसान से मतलब बहुत आसान तरीकों से आप बना पाओगे। ठीक, जैसे गुब हो गया मतलब भाई जी हो गया, यू हो गया, बी, गुब हो गया। 12 मतलब भाई, फिर 12 मतलब भाई बी लगाओ, आ की मात्रा बच्चों बनती है ए से, यहाँ पर रा मतलब भाई आर बनेगा, यहाँ पर ए की, यहाँ पर आ की मात्रा, तो बच्चों आ की मात्रा किसी वर्ड्स पर होती है उसे हम बनाते हैं ए द्वारा। ठीक, गुब्बारा हो गया। बच्चों यहाँ पर क्या है, चंपक, जहां पर वर्ड्स आधा हो वहीं से ऐसे दो खानों में बांट लीजिए। ठीक, पहली चीज। फिर यहाँ पर चम हो रहा है फिर पक हो रहा है, चम मतलब भाई सी एच आपका च होता है, फिर ए का प्रयोग कर सकते हैं वर्ड्स के बगल में, क्योंकि भाई इस वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग करेंगे। चम हो रहा है ना, तो चम मतलब भाई आपका माँ बनेगा यम से। इसके बाद जस्ट आपको पक की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। ठीक, ओके, यहाँ पर आपको इसके बाद बीच में ए का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ एक चीज याद रखिए, आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक, आधे अक्षर वाले वर्ड्स इंग्लिश लिखने के बाद आपको ए का प्रयोग नहीं करना है किसी भी हाल में, तो आपको इसके बाद ए का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद डायरेक्ट पक की इंग्लिश लिखनी है, यानी कि भाई पी हो गया, ए हो गया, की, चंपक हो गया। ठीक, आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, और बहुत सारे वर्ड्स पे प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक, धर्मात्मा, पहले यहाँ देखिए उड़नतुरा आ गया। भाई देख लेते हैं उड़नतुरा वाले वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पर धर्मात्मा मतलब भाई पहले धर हो रहा है, उच्चारण किसका हो रहा है पहले ये समझिए। जिसका उच्चारण पहले होता है उसकी इंग्लिश बच्चों हम सबसे पहले लिखते हैं। ओके राइट, तो क्या होगा यहाँ पर धर्मात्मा, पहले धर तो भाई डी एच ए आर, धर हो गया। माँ मतलब भाई यम हो गया, ए धर्मा हो गया। तमा मतलब भाई क्या होगा, तमा मतलब भाई टी हो गया, यम हो गया, ए धर्मात्मा हो गया। ऐसे आप बनाइए ना, क्या दिक्कत है आपको। यहाँ पर कर्म, कैसे पहले कर हो रहा है फिर माँ, पहले कर माँ, कर माँ मतलब भाई कर्म कैसे बनेगा, कर मतलब भाई के ए आर, कर हो गया। अब माँ मतलब भाई यम लगा दो, बस काम खत्म आपका। या ऐसे ही आपको बनाना पड़ता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 11, आपका 11 कैसे बनेगा, आपका यहाँ पर ग है तो ग की इंग्लिश आपको कंप्लीट लिखनी है, मतलब भाई जी से आपका ग बनता है तो जी आपको ऐसे बना देना है। ओके, इंग्लिश में किसी वर्ड्स का आदत थोड़ी ना होता है, बस हम वर्ड्स की इंग्लिश लिखते समय उसके बाद में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, इसके बाद आप एक का प्रयोग आपको नहीं करना है। यहाँ पर 11 है मतलब इसकी इंग्लिश कंप्लीट, इसकी इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा इसी में सटा के। ठीक, यहाँ पर आपका यह है बच्चों, यह बनता है आपका वाई से, ए से बनती है आ की मात्रा, यहाँ पर रह मतलब भाई आर हो गया। इसके बाद इसके साथ भाई कोई मात्रा नहीं है तो इसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका हा है बच्चों, हा आपका बनता है यट से। ठीक, 11 हो गया।
ठीक। इत्यादि आपका पहले इत हो रहा है फिर यादि हो रहा है। कैसे बनेगा? इत मतलब भाई क्या हो गया? आई हो गया, यहाँ पर टी इत हो गया। अब यहाँ पर यादि मतलब इसे में जस्ट इसके बाद जोड़ दीजिए। ठीक। या मतलब या आपका बच्चों बनता है वाई से, ए से बनती है आ की मात्रा बच्चों, डी से आपका बनता है द, आई से बनती है छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा। ओके, किसी वर्ड्स पे छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा होती है वहां पर आप लगाते हो आई का प्रयोग। ठीक। आई होप आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपका कप्तान, यहाँ पर कप्तान है ना, कैसे बनेगा? के से बच्चों आपका का बनता है, उसके बाद इस वर्ड साथ कोई मात्रा नहीं है, इस वर्ड साथ भाई इसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो, का हो गया। अब यहाँ पर पा, पहले कप हो रहा है फिर तान हो रहा है, पा मतलब भाई पी लगाओ, तान मतलब भाई टी ए एन, इसके बाद जस्ट आप ऐसे बना दीजिए। यार कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको यार आ जाएगा। ठीक, कोई कठिन चीज नहीं है बच्चों। यहां पर देखो निर्माण, यहाँ पर आधा नहीं है बट यहाँ पर उड़ंतु र है। इसमें भी आपको यहीं पर देखना पड़ता है किस वर्ड्स का उच्चारण पहले होता है। राइट, कैसे बना हुआ है? निर्माण, पहले निर हो रहा है फिर माण हो रहा है, तो भाई निर मतलब भाई यन हो गया, आई हो गया आर, निर हो गया। माण मतलब भाई यम हो गया, ए हो गया यन। ठीक, ऋणा और ना की इंग्लिश यन द्वारा बनाई जाती है। ठीक, इसलिए हम लास्ट में यहाँ पर यन का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पर चुंबक, पहले चुम हो रहा है फिर बक हो रहा है, तो कैसे बनेगा बाबू? यहाँ पर चुम मतलब है सी एच यू एम, चुम हो गया। बक मतलब भाई बी हो गया, ए हो गया के, चुंबक हो गया। राइट, यहाँ पर देखो कल्याण, पहले यहाँ पर कल हो रहा है फिर यहाँ पर यार्ड, मतलब कैसे बनेगा? कल मतलब भाई के हो गया, ए हो गया यल, कल हो गया। यहाँ पर यार्ड, इसके बाद आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। बस एक तरीके याद रखिए, आधे अक्षर की इंग्लिश लिखने के बाद आपको ए का प्रयोग नहीं करना है किसी भी हाल में। बस इसके बाद आपको ना आप बना ले जाओगे। इसके बाद जस्ट अगले वाले की इंग्लिश मतलब भाई कंप्लीट इतनी की इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा तो कंप्लीट वर्ड्स बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर यार्ड है तो आपको वाई, उसके बाद ए, अड़ा की इंग्लिश यन होता है। ठीक, आपका कल्याण हो गया। देखो इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, चिंता मत करो। ठीक, यहाँ पर प्रत्येक, पहले प्रत हो रहा है फिर येक हो रहा है। प्रत मतलब भाई प्रा आपका बनता है पी आर ए, प्रा हो गया। ता मतलब भाई टी हो गया, प्रत हो गया। उसके बाद यहाँ पर येक मतलब भाई आपका वाई, उसके बाद यहाँ पर ए, किसी वर्ड्स पर ई की मात्रा होती है, मतलब किसी वर्ड्स पर ए की मात्रा होती है वहां पर आप लगाते हो ई का प्रयोग। ठीक, प्रत ये हो गया, यहाँ पर का मतलब भाई के लगा दो, प्रत्येक हो गया। ठीक, महत्व, आपका पहले महत, महत हो रहा है फिर वाह हो रहा है, जहां वर्ड्स आधा दिखे वहीं से आप ऐसे अलगा दीजिए। ठीक, दो वर्ड्स में बांट लीजिए, फिर महत हो रहा है फिर वाह हो रहा है। ठीक, तो महत मतलब यम हो गया, ए हो गया, यच हो गया, ए हो गया, टी, महत हो गया। वाह मतलब हम इसे में जस्ट इसके बाद आपका भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वर्ड से भी से आपका वाह होता है, इसलिए हम यहाँ पर भी जस्ट इसके बाद जोड़ेंगे। ओके, यहाँ पर मुस्कान, पहले मुस हो रहा है फिर कान हो रहा है, ऐसे यार बनाइए। थोड़ा थोड़ा वर्ड्स आप दिमाग में सोचिए समझिए, उसके बाद वर्ड्स को बनाइए। यहाँ पर क्या हुआ? मुस हो गया फिर कान, मुस आपका बनेगा ऐसे, किसी वर्ड्स पर छोटे यू की मात्रा फिर बड़ी यू की मात्रा होती है वहां पर आप लगाते हो यू का प्रयोग। यहाँ पर मुस हो गया आपका ऐसे, कान मतलब भाई आपका की हो गया, ये हो गया यन। ठीक, मुस्कान हो गया। ओके, यहाँ पर देखो प्राख्यात, प्रा बच्चों आपका बनता है पी हो गया, आर हो गया, ए, प्रा हो गया। क्या मतलब भाई आपका के यच। ठीक, के एच हो गया। प्राक, परे प्राक हो गया, यहाँ पर यात, प्रख यात। ठीक, तो प्राक हो गया। अब यहाँ पर यात मतलब इसके बाद आपको वाई ए टी ये जोड़ना पड़ेगा। ठीक, प्राख्यात हो गया। अब गाइस एक बार करिए एक काम, अब यहाँ पर आपको इसको प्रैक्टिस के लिए भाई दे रहा हूँ, भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसकी इंग्लिश फटाफट लिख के कमेंट सेक्शन में बताई दीजिए। यहाँ पर सत्य, पहले सत्य हो रहा है फिर या हो रहा है, किसी भी वर्ड्स में आप ऐसे समझिए जहां पर वर्ड्स आधा हो उसको कंप्लीट पढ़ना है और उसी से दो वर्ड्स में बांटना है। मतलब भाई सत्य हो गया, यहाँ पर या, सत बनेगा आपका यस ए टी, सत हो गया। यहाँ पर यह है तो भाई उसके लिए वाई आप लगा दोगे। ठीक, सत्य हो गया। इसके बाद आप ए का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वर्ड कहीं कहीं के वर्ड्स में लास्ट में ए का प्रयोग हो जाता है। राइट, तो भाई प्रैक्टिस करोगे तो अभी आपको समझ में आ पाएगा। अब गाइस यहां पर देखते हैं क्या है, सप्ताह। आपका यस से बच्चों सा बनता है, ए का प्रयोग करिए, पी से आपका प बनेगा, सप हो गया। अब यहाँ पर ता है मतलब भाई टी हो गया, ए हो गया, यच, सप्ताह हो गया। ठीक, सम्मान, आपका सम हो गया, यहाँ पर मान। ठीक, सम मतलब भाई आपका यस से ए एम, सम हो गया। मान मतलब भाई यम हो गया, ए हो गया यन, सम्मान हो गया। ठीक, यहाँ पर वरिष्ठ है, वरिष्ठ कैसे बनेगा? आपका वाह बनेगा भी से, उसके बाद यहाँ पर छोटी की मात्रा और यहाँ पर रहा है, बट इसके बाद इस वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं है तो भाई इसके बगल में आप ए का प्रयोग करोगे।
आपका जो रहा है ना वो बनेगा 8 से, आई से बनेगी छोटी की मात्रा यहाँ पर ठ, बट यहाँ पर सा है तो भाई इसके लिए यस एच का प्रयोग करेंगे जस्ट। इसके बाद ए का प्रयोग आपको नहीं करना है। मैंने आपको बताया किसी आधे अक्षर वाले वर्ड्स की इंग्लिश लिखने के बाद आपको ए का प्रयोग किसी भी हाल में नहीं करना है, ओके। इसके बाद अगली वाली इंग्लिश यानी कि ठ की इंग्लिश क्या होगा, आपका टीएच होगा। इसके बाद देखो सन्नाटा, बस इतने वर्ड्स बचे हुए हैं गाइस। यहाँ पर सन्नाटा, यहाँ पर सन्नाटा कैसे बनेगा, आपका सन हो रहा है फिर नाटा हो रहा है, ऐसे बनाइए। सन मतलब यस ए एन, सन हो गया, नाटा मतलब यन हो गया, ए हो गया टी ए, सन्नाटा हो गया। मक्खी, आपका यम से माँ बनेगा, ए का प्रयोग करिए वर्ड्स के बगल में क्योंकि वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं है, ओके। यहाँ पर ए का प्रयोग हो गया। इसके बाद यहाँ पर खी, बट यहाँ पर आधा खाए फिर पूरा खाए, तो भाई पहले मख बनाएंगे फिर यहाँ पर खी अलग से बनाना पड़ेगा, राइट। इसी में जोड़ के लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्ड्स ऑलरेडी एक में जुड़ा हुआ है, ठीक। मख मतलब भाई यम ए के एच, मख हो गया। अब खी मतलब भाई के एच आई, ओके, मक्खी हो गया। यहाँ पर हस्ती मतलब यच से आपका हा बनेगा, पहले हस हो गया फिर ती हो गया, ठीक। हस मतलब यच ए यस, हस हो गया, ती मतलब भाई टी आई, हस्ती हो गया, ठीक। यहाँ पर बच्चों क्या है, क्योंकि यहाँ पर का है तो का इंग्लिश आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा, ओके। जस्ट इसके बाद आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपको इसकी इंग्लिश कंप्लीट, इसकी इंग्लिश आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक। मतलब यहाँ पर यो है तो वाई हो गया, वाई से आपका यह बनता है। ओ किसी वर्ड्स पर ओ की मात्रा होती है उसे हम बनाते हैं ओ द्वारा। आपका क्यों हो गया, की मतलब है आपका के हो गया, आई क्योंकि हो गया। हल्दी, आपका यत से बाबू हा बनेगा, यहाँ पर हल हो रहा है, यहाँ पर दी हो रहा है, ठीक। हल मतलब या चाहिए हल हो गया, दी मतलब भाई डी हो गया, आई। बड़ी की मात्रा वर्ड्स पर होती है उसे को लिखते समय हम आई का प्रयोग करते हैं, ठीक। बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर शुष्क, यहाँ पर बड़ा सा है तो भाई उसके लिए यस एच का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ऊ की मात्रा वर्ड्स पर होती है उसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। सु हो गया, अब यहाँ पर सुस हो रहा है व्यापक का, सुस मतलब यहाँ पर सा है तो भाई यस एच का प्रयोग फिर से कर दो, ठीक। का मतलब भाई इसके जस्ट बगल में आपको के लगाना पड़ेगा, बीच में आपको ए का प्रयोग नहीं करना। मैंने आपको 20 बार मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आधे अक्षर वाले वर्ड्स को लिखने के बाद, आधे अक्षर वाले वर्ड्स की इंग्लिश लिखने के बाद आपको ए का प्रयोग नहीं करना किसी भी हाल में, ओके। इसके बाद गाइज यहाँ पर क्या है, भ्रांति, बी एच से आपका भा होता है, ओके। यहाँ पर भरा है तो भाई बी एच आर ए, भरा हो गया। पहले आपको इस वर्ड्स की साइकोलॉजी बता देता हूँ क्या ये वर्ड्स कह रहा है, ठीक। देखो पहले भ्रान हो रहा है, भ्रान, उसके बाद ती मतलब भ्रान, भ्रा हो गया। अब यहाँ पर ना मतलब है यन हो गया, भ्रान हो गया। अब यहाँ पर ती मतलब भाई टी आई। ऐसे मत देखिए कि भाई ना पे छोटी की मात्रा भाई पहले यहाँ पर आई का प्रयोग होगा, ऐसे मत देखिए। वर्ड्स को उच्चारण कीजिए फिर समझिए कौन सा वर्ड्स कैसे हो रहा है, ठीक। जैसे भ्रान हो गया फिर ती हो गया, मैंने भी वैसे बना दिया, भ्रान हो गया प्रति हो गया, भ्रांति हो गया। नुस्खा, आपका यन से न बनेगा, यू से बनेगी छोटी यू की मात्रा। यहाँ पर सा मतलब यस लगाओ, नुस हो गया। अब यहाँ पर खा मतलब भाई की एच हो गया। उसके बाद आ की मात्रा बाबू बनेगी ए से, ठीक। आपका नुस्खा हो गया प्यारा, पी से बच्चों आपका पा बनता है। दस्त, इसके बाद क्या है, यारा मतलब भाई वाई, इसके बाद ए, यहाँ पर आर, आ की मात्रा बच्चों बनती है ए से, ठीक। आपका प्यारा हो गया। बाबू यहाँ पर जो 2 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं चुपचाप इसको कमेंट्स बता दो, नहीं बताओगे तो जाने रहो, आगे आपको वीडियोस नहीं मिलेगी। मजाक कर रहा हूँ, वीडियो मिलेगी बट भाई कमेंट्स बताना जरूर, ठीक। कमेंट्स बताओगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। और गाइस अगर वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिना कहे, ओके। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे बच्चे आके प्रैक्टिस करते हैं राइट टाइम पे 7:30 बजे शाम को, बट भाई आपको टाइम मिले तो कर लीजिए, बट उसके बाद देखिए, बट वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद भाई तभी आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करवा सकते हैं, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। देखो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना जल्दी आ जाएगा, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, राइट। तो भाई प्रैक्टिस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए जिससे आप आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।